मॉर्निंग। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको शॉर्टकट में ITF बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था बेसिक्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक्स में क्या क्या देखा था, जो जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा उसमें बेसिक्स में हम लोगों ने कवर किया था बेसिकली डेफिनेशन एंड द ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो डेफिनेशन तो याद ही है तुम लोग को, और उसका जो ग्राफ वगैरह है जो भी है इन्वर्स फंक्शन का, उसको हम लोग को याद रखना है। उसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसके 6 का इन्वर्स का ग्राफ निकाला गया था। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। सो हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। जस्ट रिकैप। इसमें रिकैप में बेसिकली टेबल याद रखना ज़रूरी है कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, जो भी इन्वर्स फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इन्वर्स इसका डोमेन -1 से 1। दोनों के रेंज में फ़र्क है। रेंज इसका -π/2 से π/2 है और इसका रेंज 0 से पाई है। टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का डोमेन सेम होता है, रियल नंबर, और दोनों के रेंज में वापस से वही फ़र्क है, यानी कि दोनों का जो साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स वाला वैसे ही है, बट ओपन ब्रैकेट में है, -π/2 से पाई एंड π/2 एंड 0 to π। ठीक है। उसके बाद है कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। 0 इसके रेंज में नहीं आ सकता है। ठीक है। सेक इन्वर्स इसका रेंज क्या होगा? सेक इन्वर्स इसका रेंज होगा, सेक इन्वर्स इसका रेंज होगा जो कि कॉसेक इन्वर्स इसके रेंज से मैच करेगा, और इसका जो डोमेन जो होगा और इसका जो रेंज होगा 0 से पाई होगा एक्सेप्ट π/2। फाइन। सो कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स इसका डोमेन सेम होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। यहाँ -1 to 1 में ओपन दिया गया है, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसके रेंज में यही फ़र्क है कि -π/2 से पी/2 एक्सेप्ट 0 एंड 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो ये हम लोग को याद रखना है। इसी बेसिस पे हम लोग अब आज की क्लास शुरू करते हैं, कि जस्ट रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे आज की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको याद भी रखना और समझना भी है कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो बिफोर आई स्टार्ट, हम लोग इस चीज़ को देख ले कि प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कहाँ से हम लोग उसको डिराइव करेंगे और कैसे उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो तो हम लोग को याद होगा, हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है f, उसका इन्वर्स f इन्वर्स है, तो तुम लोग को याद होगा f ऑफ f इन्वर्स x क्या होता था? x होता था, और यू कैन राइट f इन्वर्स fx, वो भी x होता था, राइट। ये तो हम लोग को याद रखना है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग पहला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें थीटा कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा। इसको देखा जाए, पहला प्रॉपर्टी ये देखा जाए और पहला प्रॉपर्टी ये देखा जाए, साइन ऑफ साइन इन्वर्स थीटा, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, या थीटा जो भी आएगा। दोनों में फ़र्क क्या है, कोई बता सकता है? दोनों में फ़र्क सिर्फ ये इनपुट का है, थीटा का या एक्स का जो भी है। यहाँ जो थीटा होगा -π/2 से π/2 होगा। ध्यान रहे, साइन का प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 होता है, बिकॉज उसी में 1/1 होता है, वो पिछले लेक्चर में बताया था हमने। और यहाँ पे भी यहाँ पे जो x आएगा वो होगा -1 से 1। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, उसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली साइन ऑफ साइन इन्वर्स होगा तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, और साइन इन्वर्स साइन है होता है, कैसे याद रखना है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे इन्वर्स जो होता है ना, साइन इन्वर्स, वो एंगल देता है। क्या देता है? साइन इन्वर्स हमेशा एंगल देता है, राइट। तो एंगल का वैल्यू, साइन का प्रिंसिपल एंगल जो होता है -π/2 से π/2 होता है, देखा था हम लोगों ने। और यहाँ पे जो है ये साइन का वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ साइन। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 से 1। तो उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ये जो वैल्यू x आया ये -1 से 1 ही हो सकता है। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है
तो ठीक है, इसको हम लोग को वैसे ही याद रखना जैसे हमने बताया अभी कि हमारे पास ये होना चाहिए कि इन्वर्स अगर है, पहले इन्वर्स लग रहा है तो क्या होगा, उसका हम लोग रेंज लेंगे। साइन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। टैन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। कॉसेक इन्वर्स का यहाँ ये होता है, सेक इन्वर्स का 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एंड कॉट इन्वर्स का ये होता है, राइट। हम लोग इसको याद रखेंगे बेसिकली। क्लियर है। और यहाँ पे क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि साइन अगर होगा, अगर ये साइन है तो इसका क्या होगा, डोमेन लेना है। ये प्रॉपर्टी 1.2 है, इसमें डोमेन लेना है। दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, एक्स आएगा या थीटा आएगा, लेकिन सिर्फ उसका जो वैल्यू है उसका अलग अलग इंटरवल में लाई करेगा यहाँ पे। तो साइन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। कॉस का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ठीक है। टैन का डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉट का ऑल रियल नंबर, कॉसेक का -∞ से -1, 1 to ∞, एंड सेक का ये। दोनों प्रॉपर्टी एक ही है, सिर्फ याद रखना है कि दोनों का इसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग इंटरवल में लाई करता है। आई थिंक दिस टू प्रॉपर्टीज आर क्लियर। नाउ सपोज हम लोग इसको निकालना चाहते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, तो डायरेक्टली लिख देंगे हाफ इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/3, यानी कि इसका ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू π/3 हो जाएगा। लेकिन बट साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 क्या होगा, वो 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी यूज करके -1 से 1 आना चाहिए, लेकिन ये 2 आ गया। तो 2 नहीं आएगा तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? इसको हम लोग सोचेंगे 5 मिनट के बाद, इस पर हम लोग आएंगे वापस कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स 2π/3 का वैल्यू 2π/3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि -π/2 से π/2 में नहीं है, इसका वैल्यू बाहर चला गया है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू विच गोज आउटसाइड द रेंज, और उसके बाहर चला जाता है ना। कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। सपोज साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालना है, तो पहला तरीका यह है कि इसको y मान लेते हैं, जो एनसीईआरटी मेथड है। तो अगर साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू y है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू y। इसी को लिखा हमने साइन y इक्वल टू हाफ, साइन y इक्वल टू हाफ। अब इसको हाफ को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और साइन π/6। सो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6। आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर। मेथड 2 क्या हो सकता है? मेथड 2 ये हो सकता है कि साइन इनवर्स हाफ ऐसा लिखा हुआ है। अब सोचेंगे कि ठीक है, हाफ का वैल्यू साइन थीटा का देता है, तो साइन 30 पे आता है, तो इसको लिख देंगे साइन π/6। अब ये प्रॉपर्टी यूज करें, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू π/6 है। ये -π/2 से π/2 में आना चाहिए, तो आ भी रहा है। क्लियर है। मेथड 3 ये है कि शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्टली हम लोग इमेजिन करेंगे इसको। साइन इनवर्स हाफ है, तो वैसा सोचेंगे वैसा एंगल, कौन सा साइन का एंगल है जो हाफ देता है। हम लोग को 10th में ही पढ़ाया गया था, टेबल याद है हम लोग को कि साइन π/6 कितना होता है, हाफ होता है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको साइन π/6 लिख के इसको हाफ लिख दिया हम लोग। ठीक है। तो तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं, बस फर्स्ट मेथड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर बोर्ड वगैरह में आता है तो इस मेथड को यूज करना है, एनसीईआरटी मेथड। और बाकी मेथड भी यूज किया जा सकता है, बट जो एनसीईआरटी में दिया है बोर्ड के लिए, हम लोग उसी को यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो बच्चों, इसका बताओ, कॉट इनवर्स -1, इसको y मान लेते हैं, तो कॉट y इक्वल टू -1, क्या लिख सकते हैं इसका, क्या लिख दे। इसका कॉट का वैल्यू जो होता है, इसमें ध्यान ये देना है कि कॉट का जो प्रिंसिपल एंगल होता है कॉट इनवर्स का, कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई होता है, राइट। जो कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल एंगल होगा क्या होगा, याद है ना, 0 से पाई। इस एंगल को 0 से पाई में करना है। 0 से पाई में कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे कॉट, याद है 135 डिग्री, यानी कि 3π/4। तो कॉट 3π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो y आ गया मेरा 3π/4। ठीक है। इसे मेथड 2 भी लगा सकते हैं। मेथड 2 क्या होगा इसका, कॉट इनवर्स -1, तो क्या लिख देंगे इसको बताओ, कॉट इनवर्स, सॉरी, कॉट ऑफ 3π/4, इसका वैल्यू आ जाएगा 3π/4।
याद रहेगा इसका वैल्यू? देख लो अच्छे से, कॉट इनवर्स 3 पाई/4 लिखा हुआ है अगर। फाइन। सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या इसको लिख सकते हैं? सेक ऑफ, जल्दी बताओ, 5/6। लेकिन सेक ऑफ 5/6 तो कितना होता है? 2 होता है, -2 चाहिए यहाँ पे, कैसे करोगे? और सेक का सेक इनवर्स का यहाँ लिखा हुआ है 0 से पाई के बीच आना चाहिए, एक्सेट पाई/2। तो 0 से पाई में कोई और वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू नहीं चलेगा, इसको ऐसा लिख देते हैं, सेक इनवर्स सेक पाई -30। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 पाई/6। याद रहेगा? तो ऐसे बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल एंगल को निकालते हैं। दीज आर वेरी सिंपल वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला कि प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है ना। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज, एक क्वेश्चन दिया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 कितना लिखा जाएगा। नाउ आवर थर्ड फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 2, राइट? ये क्वेश्चन दिया था ना उस टाइम, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, सॉरी, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 दिया था, साइन ऑफ, हम सेम क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमने बोला था इसका वैल्यू 2 नहीं होगा, बिकॉज क्या प्रॉब्लम हुआ था इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसका जो वैल्यू आना चाहिए साइन थीटा कहाँ से कहाँ आना चाहिए, हम फिर से दिखा रहे हैं, इसका वैल्यू आना चाहिए -1 से 1, राइट? तो बिकॉज ये -1 से 1 अगर आ रहा है तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये 2 आ रहा है, तो इसको कैसे, इसको हैंडल किया जाएगा, इसको -1 से 1 में कैसे लाया जाएगा उसको देखते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है इसमें, किसी भी हाल में इसको -1 से 1 के बीच लाया जाए। तो कोई बता सकता है इसमें क्या, इसमें ट्रिक लगाया जाए कि ये -1 से 1 के बीच आ जाए और कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी ना हो? साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2 है। एक्चुअल में यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स 2 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बिकॉज साइन इनवर्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच ही होता है। लेकिन ये अगर इसका वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं है तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए, उसको हम लोग को देखना है। ये हमने पूछा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3, साइन इनवर्स ऑफ, इसको बोला था हमने कि ये 2 पाई/3 नहीं हो सकता है। तो इस तरह इस, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2 पाई/3 का वैल्यू पता है, साइन इनवर्स 2 पाई/3 मतलब पाई माइनस पाई/3, इसको लिख देंगे साइन पाई माइनस पाई/3, बट व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको लिख देंगे साइन पाई/3, सो दिस बिकम पाई/3। ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं आ रहा, ये इस वैल्यू को नहीं दे पा रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर वापस से आते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कैसे करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कॉसेक इनवर्स x और साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है। देख लो इसको अच्छे से, कॉसेक इनवर्स x एंड साइन इनवर्स 1/x। तो कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड होने के लिए क्या बताया था, -∞ से -1 या 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, राइट? इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, x इज लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसको ऐसा लिखा जाए या इसको ऐसा लिखा जाए या इसको
क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे अगर तो वही आएगा, राइट। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कॉसेक इनवर्स एक्स को मान लिया y, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कॉसेक y, राइट। सो टेक रेसिप्रोकल 1/x इक्वल टू 1/ cosec y, this we can write sin y, right। now take inverse, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin इनवर्स 1/x। देख लो, सिंपल। x को माना cosec y, सॉरी इसको y माना, तो cosec y कितना हो जाएगा, x। टेक रेसिप्रोकल, तो 1/x इज cosec y, बट 1/cosec थीटा इज sin थीटा, तो इसको sin थीटा लिखा। सो नाउ टेक इनवर्स, तो y इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। Similarly, we can prove the second part. Sec inverse 1/x is cos inverse 1/x। यहाँ भी x का रेंज वही होगा, mod of x greater than equal to 1, जो पहले वाले में था, ठीक है। थर्ड वाला प्रॉपर्टी है tan इनवर्स 1/x एंड cot इनवर्स x बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे अगर x नेगेटिव हो गया तो उसका वैल्यू ये हो जाएगा, ये पाई लिखा हुआ मतलब ये वाला पाई है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इज cot इनवर्स x। इसको देख लिया जाए अच्छे से। इस प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है कि अगर x नेगेटिव होगा तो ये लेना है और x पॉजिटिव होगा तो ये लेना है, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स का रेंज जो होता है ऑल रियल नंबर होता है। x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा तो 0 पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज 1/x आ रहा है यहाँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज cot इनवर्स, सपोज 1 का वैल्यू निकालना है, ओके डोंट टेक 1। सपोज cot इनवर्स 1/√3 है, तो दिस वी कैन राइट tan इनवर्स √3, राइट। इस प्रॉपर्टी से रेसिप्रोकल लिया हुआ है, तो tan इनवर्स √3 क्या होता है बच्चों, 5। यहाँ से भी निकालेंगे तो नहीं आएगा, बट निगेटिव वाले में चक्कर है। कोई बोलेगा फाइन, tan इनवर्स -1/√3 को tan इनवर्स, सॉरी cot इनवर्स, अगर हम लोग को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, सपोज थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस नहीं पता है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देंगे cot इनवर्स -√3, राइट, अगर नेगेटिव है तो। चलिए दोनों का वैल्यू निकाल के देखते हैं। tan इनवर्स डिफाइंड होता है -π/2 से π/2 के बीच, राइट। तो इसका वैल्यू आएगा -π/6, राइट। cot इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, cot इनवर्स डिफाइंड होता है 0 से लेकर पाई तक, राइट। तो 0 से पाई में कहाँ चला जाएगा, जल्दी बताओ। -√3 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गया, राइट। अगर निगेटिव होगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बताया कि यहाँ पे एक पाई ऐड करना पड़ेगा इधर। क्यों, क्योंकि दोनों के जो वैल्यू डिफाइंड होता है, एक -π/2 से π/2, एक π/2 से 0 से पाई, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे अगर एक पाई ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे पाई ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 5π/6, राइट। यही फर्क है दोनों में, याद रहेगा। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जांपल्स वी कैन राइट, सपोज sin इनवर्स √3/2, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cosec इनवर्स 2/√3, ठीक है। और सपोज वी कैन राइट tan इनवर्स x/x+1, we can write, here we can pose the question like this, if tan inverse this is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान देना कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, प्रोवाइडेड x/x+1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पाई लगा देंगे। तो अगर ये बच्चों ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो वेवी-कर्व मेथड से इसको लिखेंगे पॉजिटिव, फिर वेवी-कर्व बना लेंगे ऐसे, इधर ऐसे, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव चाहिए। यानी कि इसको डिफाइंड होने के लिए
x का वैल्यू -1 से कम होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। इसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि अगर इधर पाई ऐड किया हुआ है, पाई प्लस tan इनवर्स x/x+1, ये थोड़ा एनसीईआरटी से हायर लेवल का है, वो इससे पहले एनसीईआरटी था, बस एग्जाम्पल है, दिखा दे रहे हैं इसको। अगर ये रहेगा, हमने बताया था कि ये पूरा इनपुट नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब ये वाला पोर्शन होना चाहिए, तो इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, फटाफट बताओ, -1 से 1, राइट, सिंपल है, इसको याद रखना है हम लोग को। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे अब। तो वो साइन इनवर्स -x का वैल्यू निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं कि ये वैल्यू y के बराबर है, राइट। यहाँ से क्या लिखोगे, -x इक्वल टू साइन y, राइट। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन y। इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ -y, नॉट टेक इनवर्स, बताओ कितना आ रहा है, -y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसलिए y कितना आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। हम कुछ नहीं कर रहे, घुमा घुमा के बस वही कर रहे हैं, घुमा के कान पकड़ रहे हैं। इसको पहले y माने और प्रूफ कर दिया कि y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो बेसिकली साइन इनवर्स -x और माइनस साइन इनवर्स x एक ही होता है। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, वैसे ये भी होता है, साइन इनवर्स -π/3 और माइनस साइन π/3 का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग को याद रखना है, फाइन। सिमिलरली tan इनवर्स वाला वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, x डिफाइंड जो हो रहा है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि -1 से 1 होना चाहिए, उसका डोमेन और रेंज पे खास ध्यान होना चाहिए हम लोग, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1, राइट। यहाँ पे tan इनवर्स वाले में क्या होगा, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वही होता है, जैसा हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में था वैसे ही, माइनस साइन को बाहर ले लिया जाए, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो बेसिकली ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी है, वही फॉलो कर रहा है, बस 3 प्रॉपर्टी जो cosec इनवर्स -x इज माइनस cosec इनवर्स x, सो वी कैन आल्सो से कि दीज आर ऑड फंक्शंस। इफ यू पुट ऑड फंक्शन बाद में पढ़ा, फंक्शन ने पढ़ाया था, उसमें देख लेना एक बार ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। इफ यू पुट द इनपुट एज माइनस, देन द आउटपुट विल बी माइनस ऑफ fx, राइट। इसमें कोई दिक्कत है? इसी प्रॉपर्टी में 3 और बचा हुआ है, जिसको हम लोग 3.2 बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चक्कर है, इसमें पाई लगता है। इसको देखो हम दिखाते हैं करके, सपोज इसको y मान लिया जाएगा, तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y, राइट। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos y, विच वी कैन राइट cos ऑफ पाई माइनस y, राइट। यस और नो? साइन वाले में तो माइनस साइन कर दिया था, याद है ना, यहाँ पे माइनस लगा दिया था, माइनस साइन में, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, cos ऑफ पाई माइनस y। So this you can write pi minus y equal to how much, cos inverse x। So what is y, y equal to हो जाएगा pi minus cos inverse x। तो बेसिकली cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस, ये पाई लिखा हुआ है, माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो बेसिकली cos वाले में वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस होता है, ये इवन ऑड कुछ भी नहीं है। सिमिलरली सेक इनवर्स में वही फॉलो करेगा, प्रूफ सेम एकदम, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स वाले में भी सेम फॉलो करेगा, ठीक है, याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ, दिस यू कैन राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। क्या होगा इसमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ करेंगे। व्हाट इज कॉस इनवर्स हाफ, कॉस कितना बाय थीटा का वैल्यू बताओ, पाई/60 का, राइट। ये हो जाएगा 2π/3, फाइन। और सपोज tan इनवर्स अगर है, तो tan इनवर्स अगर -√3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स
ये ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो ये -π/3 आ जाएगा, राइट। इसको हम लोग को ऐसे याद रखना है। कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ पे ऑब्वियसली x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। इसको कैसे प्रूफ किया जाए? ये π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई प्रूफ कर सकता है इसका? चलो इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ बच्चों, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा साइन y एंड z इक्वल टू यहाँ से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा cos z। बट cos z को तो लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये x और ये x तो बराबर हो गया ना, तो ये x से x बराबर हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस z, राइट। तो व्हाट इज y प्लस z? y प्लस z हो जाएगा 90 π/2। तो प्रूफ हो गया। इसको y माना था, इसको z माना था, तो y प्लस z। ये एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए प्रूफ आ सकता है इसका, बिकॉज एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया हुआ है और इसका प्रूफ डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो ऐसे ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के लिए। फिर से इसको y माना, z माना, उसको इन्वर्स लिया है और दोनों को रिलेट किया। इसको वैसे ही याद रखना है हम लोग को। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों? रियल नंबर, क्योंकि उसका डोमेन होता है। यहाँ पे x का क्या होगा? जो उसका डोमेन होता है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स वाला, याद रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को? Now fine. Now next property we'll discuss in the next class. Before I finish, we will just discuss some examples. अच्छे हम लोगों ने elementary examples भी देखा, but we'll discuss some examples and we'll finish this chapter. Suppose you want to find the value of cos inverse cos 5π/4 का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है 0 से पाई के ऊपर चला गया है, इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसको इसके लिए क्या करना होगा बताओ? इसका वैल्यू 5π/4 नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका रेंज होता है 0 से पाई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका तरीका ये है कि इसको हम लोग लिख लेंगे, सही तरीका है cos इनवर्स cos 2π माइनस, बेसिकली ये ध्यान रखना कि 0 से पाई में लाना है इसको। तो cos 2π माइनस थीटा और cos थीटा सेम होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 3π/4। अब देखा जाए कि 0 से पाई में है, यस 0 से पाई में है तो मतलब इसको हम लोग ले लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। देख लो अच्छे से, इस 5π/4 को नहीं लिख सकते थे बिकॉज ये प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया, तो आंसर वुड बी 3π/4। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? चलो इसका आंसर बताओ। tan इनवर्स tan 7π/6। ये इनवर्स tan इनवर्स वाला है, इसका वैल्यू आना चाहिए -π/2 से π/2, वो तो है नहीं। ये 7π/6 बाहर चला जा रहा है उसके, क्या करेंगे इसमें? सोच के बताओ जल्दी, क्योंकि -π/2 से π/2 में तो नहीं आ रहा है। तब इसी तरह से करना होगा इसको कि इसको -π/2 से π/2 के बीच आ जाए। हम लोगों ने पढ़ा था कि tan 180 प्लस थीटा और tan थीटा सेम होता है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे हम, 5 + π/6 7π/6। तो दिस वी कैन राइट tan इनवर्स tan π/6। अब ये इस रेंज में आ गया, देखो -π/2 से π/2 वाले में, जिसको हम लोग लिख देंगे π/6। तो हम लोग बेसिकली ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हैंडल करते हैं। इसको अच्छे से देख लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्लियर करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है?
फाइन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos of cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस पाई बाई 3। एक बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले cos इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos इनवर्स माइनस हाफ कितना होता है, फटाफट बताओ। प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली बता सकते हैं। cos 120 कितना होता है, cos 120 माइनस हाफ होता है, तो इसको लिख देंगे 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 बताया था ना मेथड 3, जस्ट इमेजिनेशन करना होता है इसमें। तो ये हो जाएगा cos कितना हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। एनीवन? एक दो एग्जांपल और करेंगे हम लोग, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट साइन, जैसे यहाँ साइन दिया हुआ है और यहाँ कॉस दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 5/30। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, यहाँ एक बाहर में साइन है और अंदर में कॉस लगा हुआ है। ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली अगर मेथड सही से आ रहा है तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि बाहर में कोई और फंक्शन है, नीचे अंदर में कोई और। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स होता तो डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 5/30। अब एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये सपोज एंगल थीटा है, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, पाइथागोरस से 12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग साइन निकाल लेंगे। अच्छा साइन क्यों निकाल रहे हैं, tan भी निकाल सकते थे। साइन इसलिए निकाल रहे हैं कि ये जो थीटा का वैल्यू है ना, उसको चिपकाना है हम लोग को, पूरे को थीटा माने, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 12/13, राइट। तो इस थीटा को जो निकाला है यहाँ चिपका देंगे। इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है कि ये साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, तो ये 12/13 हो जा रहा है, राइट। और इसके जो भी इंटरवल होता है उसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसको -1 से 1 के बीच है तो ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे tan होता तो क्या करते बाहर वाले में, इसको लिख देते हैं हम लोग tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा कितना होता है 12/5, तो यहाँ tan इनवर्स चिपकाते हैं। कॉट होता बाहर में तो क्या करते हैं, कॉट इनवर्स चिपकाते। तो जो बेसिकली बाहर में होता है उसी के हिसाब से हम लोग उसको चिपका के प्रॉपर्टी लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिया हुआ है कॉस ऑफ tan इनवर्स 8/15, वापस से वही काम करेंगे, थीटा मान लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 8/15, राइट। फिर से वापस से ट्रायंगल बनाएंगे, ये 8, ये 15, राइट। ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64 289, राइट। 17 आ जा रहा है, तो 17 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग बाहर में कॉस है तो कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/17, इसको लिख देंगे कॉस, यहाँ से थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स 15/17, ये वैल्यू आ जाएगा 15/17, राइट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। ज़्यादा डेप्थ में गए जाके हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि डोमेन और रेंज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी वो डोमेन और रेंज के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको मैनिपुलेट करके हम लोग उसको उसके अंदर लाते हैं, ठीक है। और बिफोर वी फिनिश दिस क्लास, वो साइन इनवर्स 2 वाला जो क्वेश्चन उसके बारे में सोचना, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने,
And I hope this lecture you find it useful and also important for NCERT जो बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, प्लस IIT JEE के लिए एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में का एक बेसिक बताया गया हम लोगों ने. सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. आई होप सभी लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, तो और भी लोगों को फॉरवर्ड करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, ताकि और कुछ इसमें लेक्चर्स में अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप है, कुछ भी और तरीके से अगर हम बता सकते हैं, लाइक बोर्ड पे जैसे हम पढ़ाते हैं, तो वैसा अगर बता सकते हैं, देन आई कैन ऑल्सो रिकॉर्ड ऑन द वाइट बोर्ड. और अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये इसी को चलाते हैं. सो पॉजिटिव फीडबैक इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड. थैंक यू. विदा लेते हैं.